महाराष्ट्र में पिछले कुछ घंटों से कई तरह की बातें हो रही हैं। कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के बीच खटपट की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और संजय राउत के बीच बातचीत की भी चर्चा है। दिलचस्प यह है कि राजनीति में ऐसे समय में कोई भी स्थिति साफ नहीं करता, इसीलिए चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। बिहार हो या महाराष्ट्र, लोगों ने पहले भी ऐसा होता देखा है। ऐसी अटकलें हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संजय राउत से फोन पर बातचीत की। इससे संकेत मिलता है कि 2019 में अलग होने से पहले दशकों तक सहयोगी रही शिवसेना और भाजपा फिर साथ आ रही है। दोनों दलों ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद अपना गठबंधन तोड़ दिया था। उस समय अविभाजित शिवसेना ने आरोप लगाया था कि भाजपा मुख्यमंत्री पद बारी बारी से साझा करने के अपने वादे से कर रही है। भाजपा इस आरोप को खारिज करती रही। इसी बीच कई बड़े न्यूज चैनलों के अनुसार कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक का प्रस्ताव उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया था और दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन क्या बात हुई ये पता नहीं चल सका। अब चूंकि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है, सीट शेयरिंग में फंसे पेंच के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की बातें सामने आ रही हैं, जो सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकती है। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सियासी बातचीत ही हुई, लेकिन उस मुलाकात में बात कुछ आगे नहीं बढ़ सकी। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच सीटों को लेकर अनबन चल रही है और इसीलिए उद्धव और फडणवीस की मुलाकात को उद्धव का बी प्लान भी कहा जा सकता है। राजनीति में सब कुछ जायज होता है और दरवाजे खुले रहते हैं। उद्धव और भाजपा में पहले भी दोस्ती थी, दोनों ने मिलकर सरकार चलाई थी। अब शिवसेना भी दोनों भागों में बढ़ चुकी है और इससे उद्धव को भी नुकसान हुआ। उधर शिंदे गुट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में उद्धव का बी प्लान रेडी है। अगर कांग्रेस से बात नहीं बनती है तो वे कुछ भी फैसला ले सकते हैं। इधर कुछ समाचार चैनलों पर ऐसी खबरें भी आई हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी एमवीए से अलग हो सकती है और अपने दम पर सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पिछले कुछ दिनों में तीनों मुख्य विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए गहन विचार विमर्श हुआ। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच मुद्दों पर सहमति नहीं है। खैर, शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 210 पर आम सहमति पर पहुंच गया है, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि उनकी पार्टी के लिए 96 सीट पर चर्चा पूरी हो गई है। दोनों ने दावा किया कि भाजपा चुनाव से पहले गलत सूचना फैला रही है। वहीं अमित शाह से फोन पर बातचीत के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि भाजपा गलत सूचना फैला रही है। हम जानते हैं कि यह कौन कर रहा है। पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का डर है, इसलिए वे गलत सूचना फैलाने का काम कर रहे हैं। राउत ने कहा कि भाजपा ने शिवसेना में विभाजन कराया, ठाकरे की एमवीए सरकार को गिरा दिया और यह भी सुनिश्चित किया कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोही गुट को मिले। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।